हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन और जो क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें पर डे के हिसाब से कोई ना कोई जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन है जो आता रहता है, वो सभी इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो उन्हें हम वन लाइनर के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो सभी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो एक प्रकार से मैराथन क्लास है, जिसमें एसएससी एमटीएस के जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी, आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और समथिंग 400 क्वेश्चन कवर करेंगे वन लाइनर के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यानी कि जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी अलग है, सबसे लंबी नदी अलग है। तो जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। जीके जीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी कि वहां पर इनके पिताजी का नाम लगा के ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जो सांची का स्तूप बना हुआ है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो उसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था अशोक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। जब मानव ने रहना खाना पीना स्टार्ट किया था, जब एक स्थान पर रहना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की, जब पूरा पाषाण काल था, नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, इन सभी चीजों को करते करते मनुष्य ने एक धातु का प्रयोग स्टार्ट किया। तो जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया वो कौन सी थी, तो वो धातु थी तांबा। मानव ने आग का आविष्कार किस समय किया था, तो वो किया था नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय यूनिटी डे जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां पर थोरियम का संचित भंडार, यानी वहां पर इकट्ठी करके जहां पर थोरियम है उसका जो संचित भंडार है वो किस राज्य में है। तो वो है केरल में। यानी भारत में जो थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार है वो कहां पर है, तो वो है केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। जो हमारा इंडिया है उसमें जो टेलीविजन है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया, सबसे पहले टेलीविजन यूज में आया वो कब आया, तो वो आया 15 सितंबर 1959 को। जो हमारी टेलीविजन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 15 सितंबर 1959 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति है जो उसका पद होता है वो हमारे देश के लिए एक सर्वोच्च पद माना जाता है, और उसे अगर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो वो किस प्रकार से हटाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के द्वारा, यानी महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया भी अगर क्वेश्चन पूछी जाती है, राष्ट्रपति को जो संसद के द्वारा जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो वो कैसे लगाई जाती है, तो जो राष्ट्रपति होता है उसे इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए, उसे उसके पद से हटाने के लिए उसे 14 दिन पहले लिखित में नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया, यानी कि ये सारी प्रोसेस आगे की तरफ चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, यानी संसद में जो सदन है एक सदन उच्च होता है, एक होता है निम्न। तो जो निम्न सदन है वो कौन सा सदन है, तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? जब हमारे देश में संविधान की प्रोसेस यानी संविधान लिखने के लिए जो प्रोसेस की गई, तो उसमें जो अलग अलग समितियां थी, किसी ने किसी समिति का निर्माण किया, किसी ने किसी समिति का, तो उन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। तो जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया भीमराव अंबेडकर को। अगर पूछा जाता है संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को एक प्रकार से लिखा। संविधान सभा के द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? यानी कि जो संविधान सभा थी, जिन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, उन सभी लोगों के द्वारा संविधान को पारित कब किया गया? तो संविधान को जो पारित किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? यानी कि जो हमारा शरीर है वो जितने भी कार्य करता है, उन सभी के कार्यों को करने के लिए जो नियंत्रण करता है उसे कौन करता है? तो उसे करता है मस्तिष्क। यानी जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कराया गया। अकबर कौन थे? वो मुगलों के सम्राट थे। अगला है, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किसको हराया गया था? तो वो हराया गया था सिराजुद्दौला को, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो था घनानंद, यानी घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनमें जीके जीएस पूछी जाती है उन सभी में ये सारे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सारे यहीं से आते हैं। उसके बाद है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका मात्र एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है चंद्रमा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, शक संवत किसने चलाया? यानी जो शक संवत है, जो उसका कैलेंडर चलाया जाता है, वो किसके द्वारा चलाया गया? तो वो चलाया था कनिष्क ने। सबसे पहले जो शक संवत का निर्माण किया वो किसके द्वारा कराया गया? तो वो कराया गया कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? जो हमारा योजना आयोग होता है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो झंडा समिति है, संविधान सभा के निर्माण में जो झंडा समिति थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उसका अध्यक्ष बनाया गया जेबी कृपलानी को। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। उसके बाद है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? यानी कि सबसे जो प्रबल अपचायक है वो कौन सा है? तो वो है लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? यानी कि जो सफेद हाथियों का देश है वो कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो वो कहलाता है थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का राष्ट्र कहलाता है, सफेद हाथियों का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? यानी जो इंडिया है उसमें जो रबर का उत्पादन होता है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है केरल में। केरल में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब में जो अंदर फिलामेंट बना होता है वो किस चीज का बनाया होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। यानी कि जो उसके अंदर फिलामेंट बना होता है वो किस चीज का बना होता है? जो बल्ब होता है उसके अंदर जो होता है फिलामेंट वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? यानी कि जो हमारे सीएम होते हैं वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देते हैं? तो वो देते हैं राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? वो देते हैं राज्यपाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो वो होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो न्यूनतम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? यानी जो हमारे इंडिया के हिसाब से जो कैलेंडर चलता है उसका जो फर्स्ट माह है वो कौन सा है? जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता है, उसी हिसाब से जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके अनुसार हमारा जो फर्स्ट माह होता है, फर्स्ट मंथ होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है चैत्र। यानी कि जो हमारे मंथ स्टार्ट होते हैं वो चैत्र से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? यानी कि जो पृथ्वी पर के किस भाग पर जी का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है? तो वो होता है ध्रुवों पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? यानी कि जो विश्व है, एक प्रकार से इसमें लिख दिया गया है विश्व में, वहां पर विश्व नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? जो पुष्कर मेला है वो कहां पर लगता है? तो वो लगता है जयपुर में। और जयपुर किस स्थान पर है? तो जयपुर है राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो हमारी नौसेना है उसका मुख्यालय है जो वो कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? तो वो है अमरकंटक से। जो अमरकंटक है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जो राज्यसभा है इंडिया में जो सबसे पहले उसके सभापति बने थे, राज्यसभा के सभापति, वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जो दूरबीन है जिससे कि हम दूर की चीजें नजदीक होते हुए भी देख सकते हैं, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था गैलीलियो ने। जो दूरबीन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहां पर चली? जो मेट्रो है वो भारत में सर्वप्रथम कहां पर चली? तो वो चली कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अब्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो अब्रक है उसका जो प्रमुख उत्पादक देश है वो कौन सा है? वो है इंडिया, यानी कि भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? जो रेबीज का टीका है, रेबीज के टीके कब लगाए जाते हैं? जब किसी को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज के टीके लगाए जाते हैं। तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी लुई पास्चर के द्वारा, यानी लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया था? वो मनाया था 1929 में। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वो कब मनाया था? 1929 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? बंगाल विभाजन कब हुआ था? सन 1905 में। तो उसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन की जो सर्वप्रथम घोषणा की गई वो किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब की गई? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे बड़ा है और जीवित पक्षी है, यानी कि अभी भी इंडिया में पाया जाता है? तो वो है शुतुरमुर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब लोकसभा का निर्माण हुआ तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है?
जो परमाणु परीक्षण होते हैं, इन सभी चीजों की, किसी भी चीज को बनाने के बाद जो उसका परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार से जो परमाणु परीक्षण होते हैं वो किस स्थान पर अधिकतर होते हैं, तो वो होते हैं पोखरण में। जो परमाणु परीक्षण है जो सबसे अधिक कहां पर होते हैं, पोखरण में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेबीज का टीका किसने बनाया, तो वो बनाया लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दूध में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है कैल्शियम। यानी दूध पीने से जो हमारी कैल्शियम की कमी है वो एक प्रकार से दूर हो जाती है। तो हमारा 51 क्वेश्चन नंबर है, गीतांजलि की रचना किसने की थी। जो गीतांजलि है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। यानी कि गीतांजलि के जो लेखक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो उसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो श्रीमती एनी बेसेंट है। और भारतीय कांग्रेस की जो भारत स्वतंत्रता के बाद से जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। जो कि एनी बेसेंट थी वो इंडिया की नहीं थी, बाहर की थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू को लगाना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है। ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा स्थायी तत्व माना जाता है, तो वो है सीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे वायुमंडल में, जितने भी हमारे ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में ऐसा कौन सा ग्रह है जो तैरता हुआ एक प्रकार से प्रतीत होता है, तो वो ग्रह है शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बारे में और क्या क्या है, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। यानी कि वो चारों तरफ से, जैसे ये शनि ग्रह है और इसके चारों ओर एक प्रकार से वलय पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। यानी कि जो हमारी भारत सरकार है उसने किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, तो वो नदी है गंगा नदी। भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जो हमारी भारत सरकार है उसका जो फर्स्ट विधि अधिकारी होता है वो कौन था, वो थे अटॉर्नी जनरल। यानी कि जो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, अटॉर्नी जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है। यानी जो भारत है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा है, वो है आर्यभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है। यानी कि जो हमारा इंडिया है उसमें मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केरल को। केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है। यानी कि जो दूध होता है वो हमें एक प्रकार से मीठा लगता है, तो उस दूध में जो मिठास पाई जाती है उसका मुख्य कारण क्या होता है। ऐसा कौन सा घटक उसके अंदर पाया जाता है जिसके कारण दूध हमें मीठा प्रतीत होता है, तो वो होता है लैक्टोज के कारण। यानी उसमें जो लैक्टोज होता है उसके कारण दूध मीठा प्रतीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किनकी पद पर ही मृत्यु हुई। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी उनके पद पर रहते हुए, यानी कि जिस टाइम पे वो राष्ट्रपति थे उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती है, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी उनके पद पर रहते हुए ही मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहते हैं। यानी कि जो मसाले हैं उनकी रानी किसे कहा जाता है, तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और मसालों का जो प्रदेश है वो किसे कहा जाता है, केरल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। जो हमारा राजभाषा आयोग है उसका जो गठन किया गया वो किस वर्ष किया गया, तो 1955 में किया गया। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी लोकसभा के निर्वाचन हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, तो वो है 25 वर्ष यानी कि 25 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के कितने कमांड होते हैं। जो हमारी वायुसेना है उसके कितने कमांड होते हैं, तो उसके कमांड होते हैं 7। यानी कि वायुसेना के जो कमांडों की संख्या है वो है 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें साक्षर व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो राज्य है केरल राज्य। भारत में केरल राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? जो धुआंधार जलप्रपात है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें अक्सर देखने के लिए मिलता है। तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन का संबंध है, जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध किस चीज से है? तो वो एक तबला वादक थे, यानी कि तबला बजाते हैं, तबला से उनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो हमारी थल सेना है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में थल सेना का मुख्यालय है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक कहाँ पर सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में लाया जाता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट उगाया जाता है। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में है? तो वो है बिहार में। बिहार राज्य में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? जो हमारा सौरमंडल है जिसमें ग्रह उपग्रह इन सभी चीजों से मिलकर हमारे सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है, जिसमें उल्का पिंड है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सभी चीजों से मिलकर जो हमारा सौरमंडल बना है उसका सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो उसका सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। और सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा है? जो सूर्य है उसके सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बुध ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो हमारा भारतीय संविधान लिखा गया है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो उसमें इस टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं, जो कि अभी संशोधन के बाद में बढ़ गई हैं। जब हमारा भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाता है मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी तो वो थी 8, यानी कि जब भारतीय संविधान लिखा गया तब अनुसूचियां थी 8 और अभी इस समय वर्तमान में कितनी है? वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वो है सारावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। भारत में जो तेल क्षेत्र है उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है डिगबोई, जो कि असम में है। डिगबोई असम में जो भारत के तेल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किस चीज से है? तो उसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यानी जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व का विशालतम रेगिस्तान है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो विशाल रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है? तो वो रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, यानी जो दिल्ली है उससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? जो हमारी महाभारत है उसके रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे कम सक्रिय होता है? वो होता है सीसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो तत्व है ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? तो वो झील है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है उत्तरांचल में, एक प्रकार से बोल सकते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चार मीनार कहाँ स्थित है? जो चार मीनार है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है हैदराबाद में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली केरल राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है, तो वो है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, ऐसा कौन सा राज्य था जहां पर सबसे पहले लोक अदालत आयोजित की गई थी, तो वो राज्य था गुजरात। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर चाय सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है, तो वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो भारत है उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस हर प्रकार से, प्रेस यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो हर प्रकार से स्वतंत्र रह सकते हैं, तो अनुच्छेद 19(1) के अनुसार, यानी कि जो 19(1) है उसके अनुसार प्रेस को हर चीज़ की स्वतंत्रता है, वो कहीं पे भी जाके किसी भी प्रकार की न्यूज़ लेकर अखबार में छाप सकती है जो कि वैलिड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ऐसा कौन सा अंग है हमारी बॉडी के अंदर जिसे आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो वो प्लीहा को कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, भारत के अंदर जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है, वो है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है वो बोला जाता है नेफा, NEFA। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने या उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किस पैमाने या किस उपकरण का यूज करते हैं, तो वो है रिक्टर पैमाना या फिर सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की दूसरी महिला है उनका क्या नाम है, संतोष यादव, जो कि इंडिया की थी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो किस शहर में स्थित है, वो है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो कौन थी, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है, हमारे इंडिया में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क जो कि पहला राष्ट्रीय पार्क हमारे इंडिया के अंदर बनाया गया था वो कौन सा था, तो उसका नाम था कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ, हमारे भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ मद्रास के अंदर। भारत का पहला नगर निगम मद्रास के अंदर स्थापित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ऐसे कौन से साहित्यकार थे, ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिन्हें सबसे फर्स्ट टाइम में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार सबसे प्रथम में किसको दिया गया, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कौन सी रचना की है, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो स्थित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो स्थित है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया के अंदर में जिसमें चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है और जिसमें चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर चावल सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मालदीव की राजधानी कहाँ है, जो देश है मालदीव उसकी राजधानी कहाँ पर है, उसकी राजधानी है माले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन अक्सर जीके जीएस में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछा ही जाता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। यानी जो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, इन सभी चीजों से मिलकर जिस हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है, उस सौर मंडल के जो भी आकार की दृष्टि में जितने भी ग्रह उन सभी ग्रहों में अगर देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है उसका स्थान कौन सा है, पृथ्वी कौन से नंबर पर आकार की दृष्टि में आती है, तो वो स्थान है उसका 5वें नंबर पर आकार में पृथ्वी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है। यानी कि जो भारतीय सेना है उसके जो सर्वोच्च कमांडर कहलाते हैं वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है। जो विटामिन बी होती है उसमें जो B12 विटामिन होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि जो आइसलैंड वो कौन सा है। जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कह लिया जाए या आइसलैंड कह लिया जाए वो कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, उसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, उस पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, उसे सबसे ज्यादा चमकीला तारा भी कहा जाता है। तो वो कौन सा ग्रह है, तो वह ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यानी जो टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किन किन चीजों में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और बी की कमी से बेरी यानी ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स यानी जिसे सूखा रोग भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। हमारे जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो किस नदी पर बनता है, वो बनता है गंगा नदी पर। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पर बनता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। सेब का वह भाग जिसे हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गूदेदार पुष्पासन। तो सेब का जो भाग खाने योग्य होता है उसे कहा जाता है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी कि जो इंडिया की थी वो थी सरोजनी नायडू, और जो विदेशी महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। मानवाधिकार पुरस्कार सबसे फर्स्ट टाइम में किसको दिया गया था, किसे प्रदान किया गया था, वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को मानवाधिकार पुरस्कार सबसे फर्स्ट टाइम उन्हीं को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानवाधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। जो बाल रक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जून को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वो किस सन में हुई थी, तो वो हुई थी 1885 यानी कि 1885 ईस्वी में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। जो बाबर है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बाबर का मकबरा है काबुल के अंदर। काबुल के अंदर बाबर का मकबरा स्थित है। यामा किसकी रचना है। यामा एक प्रकार की रचना है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसके जो लेखक है वो कौन है, तो उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा की रचना की गई है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का 29वां राज्य कौन सा है। भारत के अंदर जो पहले 28 राज्य हुआ करते थे, तो जो भारत का 29वां राज्य बनाया गया है वो कौन सा है, तो वो है तेलंगाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरे की खोज किसने की? जो एक्सरे है यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणों की तरह से जो एक्सरे आती है उनकी खोज सबसे पहले किसने की? तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने करो या मरो का नारा दिया? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी बहुत ज्यादा उच्च लेवल का पुरस्कार है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वो देश है मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की? यानी आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? न्यूजीलैंड के अंदर जो उड़न विहीन पक्षी पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जो मेगास्थनीज है वो किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थी? यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसे सबसे फर्स्ट टाइम में किसको दिया गया? तो वो दिया गया था देविका रानी को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस क्या है? यानी जो बांस होता है उसे क्या बोला जाता है? कि वो घास फूस पेड़ पौधा क्या चीज है? तो बांस को एक प्रकार से घास माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय घाट को लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जो सूर्य होता है उसमें जो ऊर्जा की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है? तो वो होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो शेरशाह है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम किस जगह पे है? तो सासाराम है बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो वो है मोर। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? जो सोमनाथ का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? जो सोनार यंत्र है वो किसके द्वारा यूज में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। रेबीज का टीका किसने बनाया? जो रेबीज है, जो कुत्ते के काटने से जो रोग फैलता है, वो उसका टीका किसके द्वारा बनाया गया? तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का निर्माण किया गया, रेबीज के टीके की खोज की गई। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? जो भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं वो किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? जो फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई? जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी वो किस स्थान पर की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? जो चंद्र ग्रहण है वो किस तिथि को होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये थे हमारा जीके जीएस का 151 क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BR अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व साक्षरता दिवस है वो हर ईयर में किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता
साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अगर किसी लोहे में जंग लग जाती है तो उसका मतलब है ऑक्सीकरण का, यानी लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण के कारण लग जाता है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे सौरमंडल के अंदर जिसका औसत घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जो योजना आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, यानी कि जो गुलजारी लाल नंदा थे वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सी है? यानी जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो भी परतें पाई जाती हैं उसमें जो सबसे निचली परत है इस परत को क्या कहा जाता है? तो इस परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर जो परत होती है उसको कहा जाता है समताप मंडल। उसके जो जस्ट ऊपर परत है इसको कहा जाता है मध्य मंडल। उसके जो ऊपर परत है इसको कहा जाता है आयन मंडल। और सबसे जो अंतिम परत है इसको कहा जाता है बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो इसी प्रकार से जो सबसे नीचे की परत है इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है कोणार्क में। कोणार्क किस जगह है? उड़ीसा के अंदर। तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? जो वायुयान है उसकी गति किससे मापी जाती है? तो टैकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। स्वेज नहर जोड़ती है, यानी कि जो स्वेज नहर है वो किस चीज से किस चीज को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो आपस में जोड़ने वाली नहर है वो किसे कहा जाता है? स्वेज नहर को। सूर्य मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर भारत के अमृतसर में स्थित है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? जो लोकसभा है उसका प्रथम स्पीकर कौन था? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं वो लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य जगत में जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है वो किसको जाना जाता है? तो वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हिंदी जगत की आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? अगर किसी घड़ी के अंदर चाबी को भरते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? जो मोबाइल है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो रॉलेट एक्ट है वो कब पास हुआ, कब आया? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? इंडिया के अंदर जो हीरा है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बीवी का मकबरा किसने बनवाया? जो बीवी का मकबरा है वो किसने बनवाया? तो वो बनवाया औरंगजेब ने। बीवी का मकबरा यानी कि वो मुमताज महल वाला ताजमहल नहीं बताना है। बीवी का मकबरा किसने बनवाया? तो वो औरंगजेब ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसमें मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? तो वो देश है भारत। भारत के अंदर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? यानी जो गुगली नामक शब्दावली है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है।
विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी हमारे वर्ल्ड के अंदर जो पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है। जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है पंजाब के अंदर। हाइड्रोजन की खोज किसने की, जो हाइड्रोजन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख से निकलने वाली लार, यानी कि जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है, तो मुख से निकलने वाली जो लार है वो हमारे शरीर के अंदर जो स्टार्च होता है उसका पाचन करती है, यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की, जो हैजा फैलता है लोगों में उसके जो जीवाणु है कि हैजा किस जीवाणु के शरीर के अंदर चले जाने से फैलता है, तो रॉबर्ट कोच ने इस चीज की खोज की कि हैजा के जो जीवाणु है वो कौन सा है, किस जीवाणु के कारण हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा देश है, वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे गर्म स्थान है वो है अजीजिया। अजीजिया वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गीत गोविंद है उसके रचयिता किसे कहा जाता है, तो जयदेव को गीत गोविंद का रचयिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ किसकी रचना है, जो आनंद मठ है वो किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे बसा है, जो उज्जैन नामक शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सारे सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है, जो कथकली है वो कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। कन्याकुमारी किस राज्य में है, जो कन्याकुमारी है वो किस राज्य में है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मांडला के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। कार या बस के अंदर जो ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो उत्तरदायी है घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है, यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लालटेन होती है या फिर जो बत्ती होती है उसका तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी कि बत्ती जलती रहती है। तो केसिक तत्व के द्वारा जो लालटेन के अंदर या लैंप के अंदर जो बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ता है तो वो केसिक तत्व के द्वारा ही वो ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा महासागर है जहां पर आइसलैंड यानी कि द्वीप सबसे ज्यादा है, तो प्रशांत महासागर के अंदर जो द्वीपों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी फ्यूचर का जो ईंधन है, भविष्य का ईंधन है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसे अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो उसे कौन सा रोग हो जाता है, तो रेबीज नामक रोग हो जाता है, जो जिसे कि हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है, यानी जो हमारी ओजोन परत है उसको सर्वाधिक नष्ट करने वाली, उसको सबसे ज्यादा हानिकारक उसके लिए साबित होने वाली गैस कौन सी है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो जो परमाणु बम है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो ऑटो हान के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कारों के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई पुरस्कार कहा जाता है, एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, जो गुरुत्वाकर्षण है कि कौन सा बल
गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसके बारे में जिस चीज़ की जानकारी सबसे पहले प्राप्त की थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो की थी न्यूटन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी कि जो भारत है, इंडिया है, उसकी जो फर्स्ट मुख्यमंत्री हैं जो कि महिला थी, वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो है श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? हमारे इंडिया का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? तो वो है बरगद। बरगद को इंडिया का नेशनल ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारे इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो वो है हॉकी। हॉकी को इंडिया का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? यानी कि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसका रेशियो जब पूछा जाता है तो 3:2 है। यानी कि 3 उसकी लंबाई हो जाती है और 2 उसकी चौड़ाई हो जाती है। इस प्रकार से 3:2 यानी कि लंबाई और चौड़ाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हमारे इंडिया का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? वो है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार भारत के अंदर सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है उसके रचयिता कौन थे? यानी हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन और जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? वो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे कि जो कि वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी तट पर स्थित है? जो सूरत शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? जो रिक्टर स्केल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा रिक्टर स्केल का निर्माण किया गया था। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा कब किया गया था? तो 1935 के अंदर किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा रिक्टर स्केल का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज का नियम किससे संबंधित होता है? जो लेज का नियम है वो किससे संबंधित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है या किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य प्रदेश के अंदर है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो तेंदुआ और चीता के लिए फेमस है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो चीता और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष थी जो कि एक लेडीज थी, महिला थी, वो इंडिया के अंदर सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी मीरा कुमार। मीरा कुमार एक लेडीज है जो कि सबसे पहली लोकसभा अध्यक्ष थी इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव होते हैं उन मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जो कंचनजंगा पर्वत शिखर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो सिक्किम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके संस्थापक कौन थे? वो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा
अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी को भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? जो इल्तुतमिश था उसने किसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो हुसामुद्दीन को इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन क्या चीज है? ये एक चोटी है जो कि बहुत ऊंची है, एक चोटी माना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन एक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? जो मछलियां होती हैं जो कि पानी के अंदर रहती हैं, वो किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। मछलियां अपने गलफड़ों के द्वारा ही सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी के अंदर अमृतसर में हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो लिंगराज मंदिर है वो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर भुवनेश्वर आता है ऑप्शन में तो आप भुवनेश्वर लगा सकते हैं, उड़ीसा आता है तो उड़ीसा लगा सकते हैं। उड़ीसा के अंदर ही भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। जो व्यक्ति एक संगीत में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सैल उद्यान है जो कि किसने बनवाया था? चंडीगढ़ के अंदर जो रॉक गार्डन है जो कि एक प्रकार से सैल उद्यान माना जाता है, किसने बनवाया था? तो नेक चंद्र के द्वारा इसे बनवाया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत के अंदर ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो सबसे बड़ा, सबसे उच्च पद का माना जाता है, मतलब सबसे हाई लेवल का पुरस्कार है? वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी किसी को अगर मिलता है तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम है, किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर के अंदर है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी संसार का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? यानी कि राष्ट्रपिता शब्द भी महात्मा गांधी को दिया गया था। सबसे पहले इस शब्द से महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था? तो 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी को लखनऊ का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? इंडिया के अंदर जो पहली रेल है, फर्स्ट टाइम में जो ट्रेन चलाई गई थी वो कहां से कहां तक चली थी? तो वो बंबई से, यानी जिसे वर्तमान में इस समय में मुंबई कहा जाता है, वहां से थाने तक चली, यानी कि बंबई से थाने तक चली। थाने एक मुंबई के अंदर जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम जो मेट्रो रेल सेवा है वो कहां पर आरंभ की गई? तो कोलकाता के अंदर, यानी कलकत्ता के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जो जनरल होता है वो किस सेना का अधिकारी पद होता है? तो थल सेना का अधिकारी पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? यानी जो अमरनाथ है वो भारत के किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है? तो वो है J&K में, यानी कि जम्मू और कश्मीर के अंदर अमरनाथ है। भारत में रेल का आविष्कार किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आविष्कार सबसे फर्स्ट टाइम किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में रेल का आविष्कार भारत में सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रॉलेट एक्ट है ये कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक्ट माना जाता है। ये कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट आया था और इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस
राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल यानी जिसकी जो क्षेत्र है, जिसकी जो भूमि वगैरह है, इन सभी को जोड़ के क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया के अंदर कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? वो है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान के अंदर जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तो वो कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा, वहां पर जापान के अंदर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे जिनके दरबार में 9 रत्न यानी 9 प्रकार के कवि पाए जाते थे। कवि मतलब होते थे, और उन 9 कवियों में, नवरत्नों में सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध था? तो वो थे कालिदास। यानी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके जो दरबार था उसमें 9 कवि थे। उन 9 कवियों में जो सबसे ज़्यादा फेमस थे वो कौन थे? महाकवि कालिदास। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इंडिया की जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर जो इंडिया की तट रेखा की लंबाई है वो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ बह रही नदी कौन सी है जिसके संगम कब पर रुद्रप्रयाग स्थित है? अलकनंदा के साथ में ऐसी कौन सी नदी बह रही है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो वो है मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? यानी कि किस देश के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है? किस देश के राष्ट्रपति को सबसे अधिक वेतन मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल कूद से संबंधित है। जो लोग खेल कूद में सबसे ज्यादा आगे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उन लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना जो पेड़ होता है जिससे कि कुनैन प्राप्त होता है, जिससे कि मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, वो पेड़ के तने की छाल से प्राप्त होती है। जो सिनकोना का पौधा होता है उसका जो भाग होता है तना, उससे हमें कुनैन प्राप्त होती है जिससे कि मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, और वो हमें तने की छाल से प्राप्त होता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जो लक्षद्वीप के अंदर जो द्वीप हैं वो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 36। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पशु है? पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा लंबाई में सबसे ज्यादा लंबा पशु है वो कौन सा है? वो है जिराफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से जो खून होता है उसका रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो उसके ब्लड का यानी कि जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता, इसके कारण उसका ब्लड बहता रहता है। तो अगर व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड का थक्का नहीं जमता, अगर कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड बहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो हमारा प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? वो था तेनजिंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर सबसे फर्स्ट टाइम चढ़ा था वो कौन था? वो था तेनजिंग नार्गे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो जो ये देशभक्ति गीत है ए मेरे वतन के लोगों, इसे प्रदीप के द्वारा लिखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यानी अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, यानी कि कमरे का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग आने वाली गैस, यानी कि जो कच्चे फल होते हैं उन्हें जल्दी से पकाने के लिए गैस का यूज किया जाता है, वो कौन सी गैस है? वो है एसिटिलीन गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्रिसल का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि CRISIL क्रिसल का पूरा नाम क्या है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसल का पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, जो नेफ्ट है NEFT, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर नेफ्ट का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट मोबाइल बैंक है वो कौन सा है, तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक, यानी जो खरगोन मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक भारत का पहला मोबाइल बैंक है जो कि MP के अंदर स्थित है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इंडिया के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, यानी इंडिया के अंदर जो सबसे फर्स्ट टाइम महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी वो कौन थी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर इंडिया के अंदर पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। भारत के जो सशस्त्र बल होते हैं उनका जो सुप्रीम कमांडेंट कहलाता है वो कौन है, वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को इंडिया के सभी बलों का सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जो UTI बैंक है उसे वर्तमान में यानी कि इस समय में किस नाम से जाना जाता है, तो एक्सिस बैंक 3 दिसंबर 1993 को जो कि बन के तैयार हुआ था, तो एक्सिस बैंक को UTI बैंक के नाम से जाना जाता है जो कि 3 दिसंबर 1993 को बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी के अंदर मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की संसद में अंग होते हैं, जो इंडिया की संसद है उसके मुख्य कितने अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों चीज़ों से मिलकर, तीनों सदनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, तो वो है नासिक, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र के अंदर है कोयना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है। जो शरीफा की फसल होती है वो किस मंथ में काटी जाती है, तो नवंबर के प्रारंभ में शरीफा की फसल को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ पर स्थित है। जो हिमानी ग्लेशियर है जो कि बर्फ का विशाल पिंड है वो कहाँ पर स्थित है, तो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो हिमानी ग्लेशियर यानी कि बर्फ का विशाल पिंड है वो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर यानी कि ऊपर की ओर छाया रहता है। कायांतरित सेल कौन सी है। कायांतरित सेल का मतलब होता है जब सेलों का निर्माण होता है तो जब उनको रूप चेंज होकर रूपांतरित सेल के रूप में जब वो चेंज हो जाती है तो उनको कायांतरित सेल बोलते हैं, जो कि संगमरमर है। संगमरमर एक कायांतरित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है। तो 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। जो चंद्र ग्रहण होता है वो किस कारण होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी है, जैसे कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, जब इसके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो वो पड़ता है पूर्णिमा के दिन। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी। जो ब्रिटिश शासन के समय में पहली रेलवे लाइन स्टार्ट की गई थी वो किन स्थानों के बीच की गई थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में स्टार्ट की गई थी। ऋतुओं के होने के क्या कारण है। जो ऋतुएं हैं वो चेंज होती हैं, उनके क्या कारण हैं, तो सूर्य का चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि ऋतुएं चेंज होती रहती हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं। जो हमारी रामायण है उसको महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, उसमें कितने श्लोक हैं, उसमें 24,000 श्लोक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? यानी कि जो युद्ध में वीरता के लिए, अपनी बहुत अच्छा साहस दिखाने के लिए जो सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार है? वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सेना के लिए युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे ईद के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है? तो वो है चंद्रमा। चंद्रमा को ईद के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस दिन के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो हिंदुओं के पुराणों की संख्या है 18, यानी कि 18। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? हिंदू के पुराणों में कौन से गुरु को असुरों का गुरु माना जाता है? तो गुरु शुक्राचार्य को असुरों का गुरु माना जाता है। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? यानी कि पुराणों में किसके रथ के बारे में लिखा है कि उनका रथ 7 घोड़ों का है, उनके रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं? तो सूर्य देव का रथ है जिसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं। धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो उसके सारथी का नाम था संजय। आगरा की स्थापना किसने की थी? जो हमारा आगरा है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो जो ताजमहल का निर्माण हुआ था उसमें कुल 20 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के अंदर है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर की भाषा में जो रैम का अर्थ होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक होता है? ऐसा कौन सा गैस है जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है? वो है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस एलपीजी का मुख्य घटक होता है। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? रॉकेट चलाने के लिए जिस ईंधन का यूज होता है उसे बोला जाता है प्रणोदक। उसके बाद है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। जो अल्फा कण है उसके 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? जो अल्फा कण के इकाई धन आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर उनका आवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव पड़ता है वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होते हुए कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें एक राज्य एमपी भी है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉटसन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वो थी धातु तांबा। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उनको जो बाहर की तरफ से आकाश दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? तो वो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। उसके बाद है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा समुद्री यात्रा करके इंडिया के अंदर पहुंचा था। उसके बाद है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले जो लौह इस्पात की स्थापना की गई थी वो बिहार के अंदर की गई थी। नदी द्वीप मांजुली नदियों से किसमें स्थित है? जो नदी द्वीप मांजुली नदियों में से किसमें स्थित है? जो नदियों का द्वीप होता है वो मांजुली नदियों में से किसमें स्थित है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसके बीच में एक द्वीप स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जो भगवान बुद्ध थे जब उन्होंने ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई तो वो उस ज्ञान की प्राप्ति उन्हें किस स्थान पर हुई? तो उस स्थान को बोला जाता है बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी आर्य समाज की स्थापना की।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किसने की। एक स्वराज दल है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मोतीलाल नेहरू और BR दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई। अगर क्वेश्चन आता है स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो मोतीलाल नेहरू और BR दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय जो उसकी फर्स्ट लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो 1857 से स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन था उसे आरंभ करने का, उसे स्टार्ट करने का क्या कारण था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। जो फर्स्ट राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया था वो पुरस्कार प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को, जो कि बीमार व्यक्तियों की, जो निर्जन असहाय लोग होते हैं उनकी सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो बृहस्पति एक ग्रह है हमारे सौरमंडल में, उसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो 79 उपग्रह हैं जो उसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद मीन्स सबसे पुराना वेद कौन सा है जिसे सबसे फर्स्ट में लिखा गया, तो ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे ज्यादा पुराना वेद कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है। जो धन की देवी लक्ष्मी है उनका वाहन क्या है, तो उनका वाहन है उल्लू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। जो वर्षा वन होते हैं वो भारत के किस स्थान पर पाए जाते हैं, तो पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन अधिकतर पाए जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इंडिया के अंदर जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है, तो वो है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो आंवला के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आंवला के अंदर विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि विटामिन सी उन्हीं फलों में पाई जाती है जो फल खट्टे होते हैं। तो आंवला एक खट्टा फल है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, वो था विलियम बेंटिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। सबसे फर्स्ट टाइम में जो कागज बनाया गया था, कागज का जो आविष्कार किया गया था वो सबसे फर्स्ट में किस देश में हुआ था, तो वो देश था चीन। चीन के अंदर कागज का आविष्कार सबसे फर्स्ट में किया गया था। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। इंडिया में जो पहले रक्षा मंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह इंडिया के अंदर पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ पर स्थित है। जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है, हवा महल जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। जयपुर में स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। चाणक्य को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है। जो सुलभ सूत्र है वो किस सब्जेक्ट से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो वो ज्यामिति से संबंधित है। जो सुलभ सूत्र होता है वो ज्यामिति से संबंधित है। कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जो बॉल बहुत अच्छी से खेलता है और उसे द बॉल के नाम से जाना जाता है, तो वो है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम से जाना जाता है या इस नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1914 में 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध हुआ था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइम में जो जजिया कर था, जो कि गरीब किसानों से एक प्रकार से कर वसूलने के उपलक्ष्य में लगाया गया था, तो जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। सौरमंडल के बाहर
सीरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? जैसे साइरस या सीरियस कुछ भी बोल सकते हैं। सौरमंडल की जो बाहर सीरियस नाम का जो चमकीला तारा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डॉग स्टार कहा जाता है। उसका दूसरा नाम डॉग स्टार है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है? हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है और अनुच्छेद 343 में इस चीज को मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? जो ओलंपिक के खेल हैं वो मुख्य कितने वर्षों बाद खेले जाते हैं? तो 4 वर्षों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? एकल स्पर्धा में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे वो एकमात्र भारतीय कौन थे? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा के द्वारा ओलंपिक के खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय किसको जाता है? अभिनव बिंद्रा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? यानी कि जो सन 2016 है उसमें जो ओलंपिक खेल थे वो कहाँ पर हुए थे? कहाँ पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में जो 2016 में ओलंपिक के खेल हुए थे वो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रूट। यानी जो ट्रांस साइबेरियन रूट है जो कि 10,260 किलोमीटर है वो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? जो विश्व युद्ध है उसे 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक लड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? जो एक प्रकार से जो भारतीय मरुस्थल है उसे किस नाम से संबोधित किया है? तो भारत के अंदर एक थार मरुस्थल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान के अंदर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था? तो सन 1945 ईस्वी में जापान के अंदर परमाणु बम गिराया गया था। गॉडविन ऑस्टिन क्या है? ये एक शिखर है, एक चोटी है, एक प्रकार से एक शिखा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे फर्स्ट टाइम दिया गया। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाते हैं? जो राष्ट्रकवि हैं वो किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है। जीरो की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो जीरो है उसकी खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की थी। जीरो की खोज का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो ध्वनि की तीव्रता जिस यंत्र के द्वारा मापी जाती है उस यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे उन्हें बचपन में सिद्धार्थ कहा जाता था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो सशस्त्र बल होते हैं उनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु के अंदर पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो फर्स्ट भारतीय हैं वो कौन है? आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
351 क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, यानी कि जो हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं उन सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। जो इंडिया में जो प्रधानमंत्री के एक प्रकार से पद होता है, उनका जो ओहदा होता है उसे क्या माना जाता है। तो एक कार्यकारी प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल जिसे कि बीवी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक हैं, यानी कि जैसे कि जो ताजमहल है, बीवी का मकबरा है, एतमादुद्दौला है, ये किस चीज के स्मारक हैं। इन्हें इस प्रकार से स्मारक के रूप में कैसे पूजा जाता है। तो मृत व्यक्तियों के स्मारक है, यानी कि जो लोग खत्म हो गए हैं, मृत हो गए हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पर दफन करके उन्हें एक प्रकार से स्मारक के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, यानी कि जो सम्राट अशोक है वो किसका उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सबसे पहली बार जो इसमें संशोधन किए गए, किसी भी प्रक्रिया को जोड़ना या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करना, यानी कि तो ये जो संशोधन स्टार्ट हुए थे वो कब से स्टार्ट हुए। तो फर्स्ट संशोधन 1919 ईस्वी में स्टार्ट हुए थे। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप थे वो बुलबुल के नाम से किसको संबोधित किया करते थे। तो अपने घोड़े को महाराणा प्रताप के द्वारा बुलबुल कहा जाता था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल के नाम से संबोधित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है। जो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई, जब वहां से जो अवशेष प्राप्त हुए तो जो बंदरगाह प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है, जो उसके अवशेष हैं, जहां पे ये चीज मालूम पड़ी किस जगह पे एक प्रकार से बंदरगाह था, तो वो चीजें कहां से प्राप्त हुई। तो वो चीजें प्राप्त हुई लोथल से, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह के बारे में पता चला है वो कहां से पता चला है, लोथल से। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उन्हें क्या माना जाता था। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता था। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्थान के लिए जो निम्न में से ऐसा कौन सा शासक है जो उत्तरदायी था। तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार मगध के उत्थान के लिए यानी उसके निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार या फिर प्रकार से उत्तरदायी माना जाता है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं, यानी जो भारत में एक प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से जो 2020 क्रिकेट लीग खेली जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे एक प्रकार से IPL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो ये जो इस समय जो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है। सचिन तेंदुलकर को जो अभी पिछले ईयर में जो किस खिताब से नवाजा गया है, तो पद्म विभूषण से सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में नवाजा गया है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। जो इसरो है, जहाँ की अंतरिक्ष में जो चीजें भेजी जाती है, सैटेलाइट वगैरह, उन चीजों का जो संस्थान है, तो उसके जो इसरो के हेडक्वार्टर हैं वो कहां पर हैं, वो है बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद में कौन कौन से 2 हाउसेज हैं, यानी संसद में जो 2 सदन हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को एक प्रकार से उच्च सदन कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। रामायण के लेखक कौन थे। तो जो रामायण है उसके लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो इंडिया में जो ब्लू सिटी है वो जोधपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत के अंदर कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर नोट इशू सिस्टम के रूप में फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जिन भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो कितनी भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो 22 लैंग्वेज के बारे में वर्णन किया गया है।
भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है। फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटोरी है, यानी कि जो इंडिया के अंदर कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन? तो वो थे नरेंद्र मोदी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो जो इंडिया के अंदर जो 7 अजूबे हैं उनमें जो एक अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है वो कौन सा है? वो है ताजमहल। ताजमहल को 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। साहिद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से साहिद्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंडिया के अंदर जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ट्विन सिटीज के नाम से 2 शहरों को कहा जाता है। जो ट्विन सिटीज हैं उन 2 शहरों को कहा जाता है। वो 2 शहर कौन कौन से हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडिया के अंदर जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी को माना जाता है। राजस्थान का नृत्य कौन सा है जो फेमस है? राजस्थान में घूमर नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो जो इंडिया के अंदर जो अभी इस समय RBI के गवर्नर हैं वो है, किस भारतीय को प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? यानी किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका स्टार्ट की थी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इस समय जो इंडिया में शिक्षा मंत्री है वो कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इस समय जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो तमिलनाडु के जो शासक हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। इस समय तमिलनाडु के शासक के रूप में उन्हें माना जाता है। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो दुनिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 2020 से स्टार्ट हुई है वो महामारी है कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस 2020 से फैला हुआ है। फेसबुक के संस्थापक किसे माना जाता है? तो फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है। जो मार्क जुकरबर्ग हैं उनको फेसबुक का संस्थापक माना जाता है। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में भारत का पहला फोन लॉन्च किया गया था। लीवरेज एडू के संस्थापक कौन है? लीवरेज एडू के संस्थापक हैं अक्षय चतुर्वेदी। CA की फुल फॉर्म क्या है? तो जो CA की फुल फॉर्म है वो है चार्टेड अकाउंटेंट, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट CA की फुल फॉर्म मानी जाती है। भारत के लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इंडिया के अंदर अगर किसी भी चीज का लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए जो आयु है वो है 18 वर्ष, यानी कि 18 साल। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो जो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है, यानी किसी को डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन का यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 400 क्वेश्चन जो कि आपके GK GS के क्वेश्चनों को इनमें शामिल किया गया है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रही। तो आज की हमारी इस मैराथन क्लास के लिए ये 400 क्वेश्चन अभी फिलहाल इस क्लास में इतना ही। हमारी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी जिससे कि आपके GK GS की
पर डे आपकी SSC MTS के लिए क्लासें डालते रहेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।